हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 16.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये दिया गया है, इसमें जो अक्षर दिए गए हैं हमें उनका मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 6 से AB को गुणा करने पर आंसर आता है BBB। अब यहाँ पे देखिए दो अक्षर है A और B, हमें इन दोनों अक्षरों का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 6 से B को गुणा करने पर B आता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ B का मान वो अंक रखना होगा जिसे हम 6 से गुणा करें तो गुणा करने पर वही अंक आ जाए, यानी जो अंक यहाँ पर होगा वही अंक यहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए इन अक्षरों के मान 0 से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। तो सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले B का मान 0 रखती हूँ। तो देखिए B का मान 0 रखने पर, यानी B की जगह 0 रखने पर, अब देखिए 6 से 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ जो अंक है वही अंक यहाँ पर है, 0 यहाँ है तो यहाँ भी 0 है, तो यानी B का मान 0 हो सकता है। तो B का मान 0 आया तो यानी ये भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 आएगा। अब आगे देखिए दिया गया कि 6 से A को गुणा करने पर BB आता है। अब BB का मान क्या है, 0 0। तब यहाँ A की जगह हमें वो अंक देखना है जिसे हम 6 से गुणा करें तो गुणा करने पर 0 0 आ जाए। अब देखिए सबसे पहले मैं A का मान 0 रख लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए 6 से 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, पर हमें ये अगले वाला अंक नहीं मिल रहा है, तो यानी A का मान 0 नहीं हो सकता। अब A का मान 1 रखेंगे। अब देखिए जब A का मान हम 1 रख रहे हैं, यानी A की जगह 1 रख रहे हैं, तो देखिए 6 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, पर हमें तो 0 चाहिए है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी A का मान 1 नहीं हो सकता। अब देखिए हमें पता है कि हम इन अक्षरों के मान 0 से 9 तक रख सकते हैं, पर देखिए 1 से लेकर 9 तक कोई ऐसा अंक नहीं है जिसे हम 6 से गुणा करें तो गुणा करने पर 0 0 आ जाए, यानी B का मान 0 नहीं हो सकता है। तो अब हम B का मान 1 रखेंगे। तब देखिए B का मान हम 1 रखते हैं। तो अब देखिए 6 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ रहा है। अब देखिए जो अंक यहाँ पर है वही अंक यहाँ होना चाहिए, यहाँ 1 है और यहाँ 6, तो यानी B का मान हम 1 नहीं रख सकते। 1 के बाद क्या आता है, 2। अब B का मान देखिए 2 रखेंगे। अब यहाँ B का मान 2 रखा है तो यहाँ भी B का मान 2 होना चाहिए। तो देखिए 6 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यानी B का मान 2 हो सकता है, ठीक है। अब B का मान क्या है, 2, तो यानी यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, क्योंकि B का मान 2 आया है। अब देखिए अब हमें ऐसा अंक देखना है यहाँ A की जगह जिसे हम 6 से गुणा करें और उसमें 1 प्लस करें तो प्लस करने पर 22 आए, ठीक है। ऐसा हमें एक अंक देखना है। अब देखिए अगर मैं A की जगह यहाँ पे 3 रखती हूँ तो देखिए 6 से 3 को गुणा करूँगी तो क्या आएगा, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ा कितना आया, 19, यहाँ 19 आ रहा है, पर हमें तो 22 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए अगर 4 रखती हूँ मैं A का मान, तो देखिए 6 से 4 को गुणा करूँगी क्या आएगा, 6 चौके 24, 24 में 1 जोड़ा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और ये तो 22 नहीं आ रहा, 22 से बड़ा हो गया 25। तो यानी 0 से लेके 9 तक कोई एक ऐसा अंक नहीं है जिसे मैं 6 से गुणा करूँ और उसमें 1 जोड़ूँ तो 22 मिल जाए मुझे। तो अब देखिए यानी B का मान 2 नहीं हो सकता। अब B का मान हम 3 रखेंगे। तो अब देखिए B का मान 3 रखते हैं तो देखिए 6 से 3 को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 3 18 का 8 आएगा यहाँ और हासिल 1 आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 8 आ रहा है, जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ होना चाहिए, तो यानी B का मान 3 नहीं हो सकता। अब B का मान 4 रखेंगे। तो अब देखिए B का मान हम 4 रख रहे हैं, तो 6 से 4 को गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आ रहा है, ठीक है। जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ पर आ रहा है, तो यानी B का मान 4 हो सकता है। अब देखिए B का मान 4 हो सकता है, यानी यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा, क्योंकि B का मान क्या है, 4। अब हमें ऐसा अंक देखना है यहाँ A की जगह जिसे हम 6 से गुणा करें और उसमें 2 प्लस करें तो 44 आए। अब देखिए ऐसा अंक कौन सा है, 7। देखिए 6 से मैं 7 को गुणा करती हूँ तो क्या आएगा, 6 सत्ते 42, 42 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 44 आ गया। तो यानी B का मान 4 हो सकता है, यानी B का मान 4 है और A का मान क्या है, 7। अब इन अक्षरों की जगह इनके मान रख लेंगे। तो A का मान क्या है, 7, तो A की जगह 7 लिखेंगे। B का मान क्या है, 4,
तो बी की जगह 4 लिखेंगे और ये गुणा 6 हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए बी का मान 4 है, यहाँ भी बी है, इसका मान 4 आया है, और यहाँ बी है, इसका मान भी 4 आया है। तो देखिए 6 से 4 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4, हासिल आई 2, 6 सत्ते 42, 42 में 2 जोड़ा 44 आ गया। तो ए का मान क्या है 7 और बी का मान क्या है 4। तो देखिए ए और बी इन अक्षरों के मान हमें पता चल चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें ये दिया गया है, इसमें दिया गया है कि A1 में 1B प्लस करने पर आंसर आता है B0। अब यहाँ पे देखिए ये जो अक्षर है A और B, हमें इनका मान पता करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम समीकरण के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, तो मैं इसे समीकरण के तरीके से सोल्व कर लेती हूँ। अब देखिए समीकरण के तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी 1 में b प्लस करने पर 0 आता है। तो इसे हमें समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 में b प्लस करने पर क्या आता है 0 आता है। तो समीकरण के रूप में हम इसे ऐसे लिखेंगे। तब देखिए हमें यहाँ पर इस b का मान निकालना है, तो यानी हमें ये पता करना है कि 1 में यानी 1 में हम क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। अब देखिए 1 तो खुद ही 0 से बड़ा है, मैं 1 में कुछ भी प्लस करूँगी 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए 0 से बड़ी अगली संख्या कौन सी है जिसका इकाई का अंक 0 हो, वो 10 है। तो यानी यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, अब b का मान निकालना है, तो b को हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, और इस 1 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 1 प्लस का है, जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 10 माइनस 1, तो देखिए 10 में से 1 माइनस करा तो क्या आया 9। तो यानी b का मान क्या आ रहा है 9। तो b का मान क्या आ रहा है 9, यानी यहाँ b की जगह 9 आएगा और यहाँ b है तो यानी इसकी जगह भी 9 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 प्लस 9 यानी 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 का 0 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या बन रहा है, देखिए 1 प्लस ए प्लस 1 बराबर b आता है, यानी 1 में a प्लस करने पर उसमें फिर 1 प्लस करने पर b आता है। तो इसका समीकरण के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 1 प्लस a प्लस 1, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है b आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण बन गया। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस ए बराबर b का मान क्या है 9। अब a का मान निकालना है तो a को यहीं रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, 2 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 2 माइनस करा कितना आया 7, तो यानी a का मान क्या आ गया 7। तो यानी यहाँ a की जगह क्या आएगा 7। अब यहाँ पर इन अक्षरों की जगह इनके मान लिख लेंगे। तो देखिए a का मान क्या आया 7, तो यहाँ a की जगह क्या आएगा 7। ठीक है, फिर 1 ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 1, b का मान क्या आया 9, तो यानी b की जगह हम लिखेंगे 9। तो यहाँ क्या है 0 और b का मान क्या आया 9, तो b की जगह क्या आ गया 9। तो अब देखिए आप चाहे तो इन्हें प्लस करके देख लीजिए, 1 प्लस 9, 1 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 0 हासिल आई 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9। तो a का मान 7 आया और b का मान 9। तो हमें इन दोनों अक्षरों के मान पता चल चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।